ही डाइड ऑफ हंगर या फिर ही डाइड फ्रॉम हंगर, ऑफ लगाएं या फ्रॉम लगाएं। ये जो कंफ्यूजन है यह बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के साथ साथ बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे टीचिंग प्लेटफॉर्म द साहिल एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपका वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आया हूं कि कहां पर हम लोग डाई के साथ ऑफ लगाएं, कहां पर डाई के साथ फ्रॉम लगाएं। उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। इन एग्जांपल्स को बताने से पहले मैं आपको डाई ऑफ और डाई फ्रॉम के बीच का डिफरेंस बताता हूं और यह समझाता हूं कि कब लगाएंगे डाई के साथ ऑफ और कब लगाएंगे डाई के साथ फ्रॉम। अगर हम लोग बात करें डाई के साथ ऑफ का प्रयोग करने की, डाई के साथ ऑफ का प्रयोग करने की बात करेंगे तो डाई के साथ ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब जो मृत्यु हुई हो, मृत्यु या तो भूख की वजह से हुआ हो, प्यास की वजह से हुआ हो, बीमारी की वजह से हुआ हो या फिर किसकी वजह से हुआ हो, शर्म की वजह से। अगर इनके इंग्लिश वर्ड की बात करें, भूख, भूख के लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड होगा? हंगर। प्यास के लिए थर्स्ट, बीमारी के लिए डिजीज, इसी तरह शर्म के लिए फेम। अगर इनमें से किसी भी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, भूख, प्यास, बीमारी या शर्म की वजह से, तो डाई के साथ किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। और अब और ध्यान से देखेंगे, थोड़ा माइंड का यूज करेंगे। ये जितने भी रीजन्स है ये इंटरनल रीजन्स है, अर्थात अगर हम लोग को याद करना हो, इसको दिमाग में बैठाना हो, यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी इंटरनल रीजन की वजह से हो और वो इंटरनल रीजन इनमें से कुछ भी हो तो डाई के साथ ऑफ का यूज करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 1 में ही डाइड। यहाँ पर किससे मृत्यु हुई है? कैंसर से मृत्यु हुई है। कैंसर क्या है? एक बीमारी है, इसलिए यहाँ पर डाइड के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे एग्जांपल नंबर 2 में, यहाँ पर मृत्यु की वजह क्या है? हंगर है, भूख है। और जब मैंने बताया कि प्यास से भी, सॉरी, भूख की वजह से भी मृत्यु हो तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? वहां पर हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। ये रही बात डाई के साथ ऑफ लगाने की। अब बात करते हैं कि डाई के साथ फ्रॉम कब लगता है। तो डाई के साथ हम लोग फ्रॉम कब लगाएंगे वो देखते हैं। डाई प्लस फ्रॉम, डाई के साथ फ्रॉम कब लगाएंगे? इसको लगाने का जो लॉजिक होता है, लॉजिक ये होता है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अधिक वर्क करने से, अधिक काम करने से हो या फिर अधिक खाने से हो या फिर जहर खाने की वजह से हो या फिर जख्म या फिर जिसको घाव भी कहते हैं, जख्म या घाव लगने से हो। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अधिक काम करने से, ओवर वर्किंग, अधिक खाने से, ओवर ईटिंग, जहर खाने से, पॉइजन या फिर जख्म या घाव लगने से, वाउंड, इनमें से किसी भी वजह से हो तो वहां पर हम लोग डाई के साथ किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। अब आप इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये जितने भी रीजन है ये एक्सटर्नल रीजन है, बाह्य कारण है। और जब भी बाह्य कारण से किसी एक्सटर्नल रीजन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहां पर डाई के साथ किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। यहाँ पर अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। द सोल्जर डाई, यहाँ पर किसकी मृत्यु, किससे मृत्यु है? वाउंड, घाव से, जख्म से मृत्यु हुई है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। इसी तरह अगर लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे, दे डाइड, यहाँ पर किससे मृत्यु हुई है? पॉइजन, जहर खाने से मृत्यु हुई है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का ही यूज करेंगे। तो आई होप अब आपको डाई के साथ ऑफ और डाई के साथ फ्रॉम कब लगाना है यह बात समझ में आ गया होगा। मैं एक लाइन में अगर बोलूं, यदि व्यक्ति की मृत्यु इंटरनल रीजन से हो तो डाई के साथ ऑफ लगाना है। यदि व्यक्ति की मृत्यु किसी एक्सटर्नल रीजन से हो तो डाई के साथ फ्रॉम लगाना है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इस एग्जांपल में हम लोग ऑफ का यूज करेंगे या फिर फ्रॉम का यूज करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।